हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है और इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है और कहाँ कहाँ पे आपको साइन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मेरे पास दो अटेस्टेशन फॉर्म है। एक आप ये देख सकते हो, ये रेलवे की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी अटेस्टेशन फॉर्म ही है और मेरे ख्याल से इसमें ज्वाइनिंग लेटर भी है। ठीक है, मैंने इसको पूरा अभी देखा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म है, ये मैंने देखा है। इसके अलावा ये सेंट्रल एक्साइज की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, और ये अटेस्टेशन फॉर्म बाई पोस्ट आया है। ठीक है, और इससे पहले मेल में भी आ चुका है। ठीक है, और ये दोनों मेरा बैक टू बैक आया हुआ था। ठीक है, अगर थोड़ा आगे पीछे होता तो शायद मैं किसी एक को स्किप जरूर करता, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे दोनों एक्सेप्ट करना पड़ा और मैं सब कुछ लेके बैठा हूँ। अटेस्टेशन फॉर्म आपके सामने है। ठीक है, कुछ इस तरह का अटेस्टेशन फॉर्म रहता है। ठीक है, आप देख सकते हो एसएससी द्वारा। और बैकग्राउंड को थोड़ा स्किप करना। ठीक है, काफ़ी दिनों से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि अटेस्टेशन फॉर्म में कहाँ पे साइन करवाने हैं, किससे साइन करवाने हैं। ठीक है, कैरेक्टर कैसे बनेगा। कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा था कि जो हायर अथॉरिटी है, यानी जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, वो साइन करने से मना कर रहे हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो अटेस्टेशन फॉर्म आया है और मेल के थ्रू जो अटेस्टेशन फॉर्म आया है वो दोनों लगभग सेम है। ठीक है, लगभग क्या, मोस्टली सेम ही है। उससे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन शीट मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का रहेगा। जिस डिपार्टमेंट के थ्रू आपको भेजा जाएगा वहाँ से इंस्ट्रक्शन जरूर दिया जाता है कि आपको कब वहाँ पे प्रेजेंट होना है। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और अटेस्टेशन फॉर्म में कहाँ कहाँ पे साइन करवाने हैं, क्या मेडिकल कहाँ पे होगा, ये सब कुछ इस शीट में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें मेन जो टॉपिक है वो ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये दे रखा रहता है कि आपको कितनी कॉपीज़ इसकी बनवानी है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारा पेपर तैयार करना है। इसमें लिखा हुआ है, मेरे में जो आया है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें 3 कॉपीज़ आपको जेरोक्स कराने हैं और एक आपका मेन कॉपी होगा। और जेरोक्स जितने भी आप कॉपी कराओगे अटेस्टेशन फॉर्म की, उन सब पे मेन फ़ोटो आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डेट आपका मेंशन होगा कि आपको रिपोर्टिंग कब करनी है। ठीक है, डेट और टाइम ये सब दे रखा रहता है। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको जॉब से रिलेटेड दे रखा रहेगा कि आपका पे लेवल क्या रहेगा। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है, कितना आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का EWS हो या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, SC ST हो, तो उसको कैसे बनवाना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखा रहेगा। ठीक है, कि किन से अटेस्टेड करवाना है आपको। इसके अलावा कुछ आपको चेतावनी भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी आपको डिपार्टमेंट में क्या क्या काम नहीं करना है, इसके बारे में भी इसमें दे रखा रहता है। तो आप इसको एक बार थॉरली रीड कर लें। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखा रहता है। और ये हमारा है ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर, भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार रीड जरूर कर लें और जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस डिपार्टमेंट में आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म के साथ इंस्ट्रक्शन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म मैंने अटेस्टेड कराया हुआ है। ठीक है, तो मैं वो भी दिखा दूंगा कि अटेस्टेड कैसे करवाने हैं, ये कहाँ कहाँ पे आपको मुहर लगाना है, साइन करवाने हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा। इसके अलावा नाम, आपका एड्रेस, होम एड्रेस होगा, फादर्स नेम होगा, ये सब कुछ आपको दे रखा रहेगा। सिंपल है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है और सारे कैपिटल में ही फिल करें। मोस्टली जो भी प्रेफरेंस या फिर अटेस्टेशन फॉर्म में जहाँ भी फिल करें, मोस्टली आपको कैपिटल में ही फिल करें। ठीक है, और फ़ोटो आपका आज का मतलब कि रिसेंट का होना चाहिए, या फिर अगर पुराना भी देते तो बहुत ज़्यादा पुराना आप मत देना। ठीक है, रिसेंट कलर्ड फ़ोटो ही चाहिए इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पिछले 5 साल में आपने कहाँ रिसाइड किया है। ठीक है, यानी जब आपके 21 वर्ष हो रहे थे तो आप कहाँ पर थे, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो इसको आप स्किप कर दें, यानी इसको खाली छोड़ दें। ठीक है, वहाँ जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे या फिर जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आप उससे पूछ के फिल कर सकते हो। नीचे जब आओगे यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स देनी पड़ती है। ठीक है, यानी फादर्स है, मदर्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। स्पेस थोड़ा कम दिया रहता है तो थोड़ा छोटा छोटा करके लिखें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप अटेस्टेशन फॉर्म फिल करें तो एक कॉपी एक्स्ट्रा ले लें और उसमें फिल करके आप पहले चेक कर लें कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया। ठीक है, कहाँ पे गलती हो रही है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे फिल करना है। अटेस्टेशन फॉर्म के स्टार्टिंग में देखोगे तो आप यहाँ पे लिखा रहता है आपका पोस्ट कौन सा है, तो नेम ऑफ द पोस्ट और रैंक आपको जो राइटअप आता है। ठीक है, उसी में जब आप PDF देखोगे तो उसमें आपका SL करके रैंक लिखा रहता है। ठीक है, तो वही रैंक यहाँ पे शो करना है। इसके अलावा रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन करना है टॉप में। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है, चाहे वो SSC का किसी भी
अटेस्टेशन फॉर्म हो, चाहे CGL का हो, MTS का हो, CHSL का हो, CPO हो, GD हो, सब में लगभग सेम सा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाते हैं तो सिंपल है, नेक्स्ट पेज में भी ठीक है, आपको अगर आपका कोई सन या डॉटर कहीं बाहर पढ़ता है तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपकी नेशनैलिटी वगैरह पूछी जाएगी, ठीक है, आपका बर्थ प्लेस कहाँ पे हुआ था, तो ये सब कुछ है। इसमें सिंपल है, कुछ टफ बताने वाला नहीं है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि बताना है वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ही डालें। इसके अलावा अपना रिलीजन फिल करें। 10th नंबर में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। देखो, जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ कॉलेज और स्कूल फिलअप करने। इसके अलावा ईयर ऑफ लिविंग, ठीक है, और एंटरिंग, ठीक है, डेट पूछा जाता है, तो इसका आप मंथ या ईयर में भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एग्जाम पास, यानी यहाँ आपको लिखना है 10th, फिर 12th पास है, फिर आपका अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लिख सकते हैं। तो ये 4 कॉलम आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको फिल कर लें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि क्या आपने इससे पहले कहीं पे गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं आप पोस्टिंग थे, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, राइट। इसके अलावा यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दे रखा रहता है कि क्या आपने कभी एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हुए हो या फिर कोई क्रिमिनल चार्जेस है या अरेस्ट हुए हो कभी, ठीक है। इसके अलावा है किसी के द्वारा आपको डिबार्ट किया गया है क्या, तो ये सब कुछ मेंशन रहता है यहाँ पे। आप उसको पढ़ के समझ सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होता है और मोस्टली लगभग सभी में आपको नो करने हैं। नो कैसे करने हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे येस और नो है तो नो पे टिक करना है और बगल में NO लिख देना है, राइट। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं इसमें कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे जब आप जाओगे, लास्ट पेज है ये, अटेस्टेशन फॉर्म का लास्ट पेज है। यहाँ पे आपको 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम देना है और फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। इसके अलावा एड्रेस भी दे सकते हो, ठीक है। एड्रेस नहीं भी मेंशन करोगे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन नाम और फ़ोन नंबर आपको देना पड़ेगा। किन के नाम या फ़ोन नंबर दोगे, जब आपकी कोई अड़ोसी हो या अड़ोसी पड़ोसी ले सकते हो, या फिर कोई ऐसा रिलेटिव हो जो आपके अगल बगल रहता हो, आपको जानता हो, उनको यहाँ पे देना है, क्योंकि हो सकता है पुलिस वेरिफिकेशन में वो उनसे पूछताछ करें, ठीक है। तो इसके लिए 2 पर्सन का नाम मांगता है, तो किसी भी 2 पर्सन का आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा, डेट और प्लेस, ठीक है। प्लेस वही डालें जहाँ पे आप रिसाइड्स करते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वही प्लेस आपको दे देना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट दे सकते हो या फिर अपना होम सिटी जो होगा वो आप फिल कर सकते हो। अब आते हैं अटेस्टेशन, कहाँ पे अटेस्टेड करवाना है। देखो, इसके बाद आपको मिलेगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का मतलब जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे ही आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होना होता है। यानी इसमें आपको जितने भी ये मेंशन है, ठीक है, SDM है, ठीक है, और जितने भी गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, ठीक है, पोस्ट मास्टर है, हेड हाई स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, BDO है, CO है, ठीक है, मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, SDM है, जितने भी मेंशन है, MLA है, MP है, तो ये सारे लिस्ट यहाँ पे दे रखे हैं। इन सब में से किसी एक से आपको क्या करना है, इसमें अटेस्ट करवाना। अटेस्ट का मतलब हो गया कि वहाँ पे साइन करेगा वो, उसके अलावा उस पर स्टैंप लगेगा, ठीक है, राउंड स्टैंप लगता है, वो राउंड स्टैंप यहाँ पे आप जरूर लगवाना, ठीक है। और डेट वो खुद डाल देंगे, जब वो साइन करते हैं नीचे डेट रहता है, तो जरूरी नहीं कि डेट का जहाँ कॉलम है वहीं पे फिल करना है, अगर वो साइन के नीचे भी करते हैं तो कोई इशू नहीं, राइट। और स्टैंप जरूर लगवा लें, राउंड स्टैंप होता है वो जरूर लगवा लें। तो इनमें से किसी भी एक पर्सन से आप अटेस्टेड करवा सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नीचे लिखा रहता है टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टर। देखो, ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सेम आपको 3 कैरेक्टर आपको मिलेगा। एक कैरेक्टर होता है जो आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर SDM से आपको साइन कराने होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यही है। एक कैरेक्टर होता है जो आपको SDM या फिर मजिस्ट्रेट से साइन कराने होते हैं, ठीक है, और वो तभी साइन करेंगे जब आपके पास कैरेक्टर आपका बना हो, ठीक है। यानी जो SP द्वारा पुलिस स्टेशन से जो कैरेक्टर बनता है वो आपका बना होना चाहिए। और वो कैसे बनेगा, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम स्टेट में हो चुका है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कर दो, पुलिस स्टेशन से फ़ोन आएगा, ठीक है, वो आपको जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ आप वही बंदे हो। उसके बाद वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वहाँ पे क्या होता है। तो जब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन यानी SP द्वारा बन जाएगा तो उस कैरेक्टर को लेके फिर आप SDM के साथ या SDM के पास जा सकते हो या मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद ये भी हो सकता है कि आपको SDM या मजिस्ट्रेट ये कहे कि आप पहले CO या BDO से साइन करवा के लाओ, तभी मैं इसमें साइन करूँगा, ठीक है। कुछ इस तरह इशू या डिमांड कर सकता है, ठीक है।
तो उससे पहले आप ये भी करवा सकते हो कि आप CO या वीडियो वगैरह से आप यहाँ पे साइन करवा लें, यानी ये टॉपिक अटेस्टेड करवा लें CO या वीडियो से, ठीक है। यहाँ पे वो साइन कर देंगे और राउंड मोहर को लगा देंगे, और वो भी तभी साइन करेंगे जब आपके पास कैरेक्टर बना होगा तभी, ठीक है। कैरेक्टर और ID आप अपने पास ले जाएं। CO या वीडियो से आप यहाँ साइन करवा सकते हैं। ये साइन करने के बाद आप यहाँ पे SDM या फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो साइन फिर कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सबसे मेन पेज है और इसी में आपका मजिस्ट्रेट का साइन चाहिए होता है। इसके अलावा 2 कैरेक्टर और हैं, और वो 2 कैरेक्टर आप किसी 2 गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो। जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले में बताया कि CO या वीडियो से करवा सकते हो, तो यहाँ पर भी आप ये देखो, आप 2 कैरेक्टर एक जैसा लिखा हुआ रहता है, तो एक पे आप CO वीडियो से दोबारा करवा लेना, यहाँ पे वो कर देंगे, ठीक है। और दूसरा किसी अदर गैजेटेड ऑफिसर से आप करवा सकते हो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक बॉन्ड होता है, डिक्लेरेशन देना रहता है, ठीक है। और इस बॉन्ड में आपका खुद का साइन चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खुद का साइन आप कर सकते हो और अपना डेट ऑफ प्लेस मेंशन कर देना, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना आप, उसके बाद ही साइन करना। थर्ड बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड है इसमें, बॉन्ड 3, तो दोनों लगभग सेम है, कैरेक्टर जैसा ही है। कोशिश करिए कि वैसे ही जैसे आपने कैरेक्टर पे साइन करवाया, वैसे यहाँ पर भी आप एक पे CO या वीडियो से करवा लें और एक किसी अदर गेजेटेड ऑफिसर से करवा लें, यानी पोस्ट मास्टर हो गया, हेड हाई स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, या MLA MP किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग ही करवाना, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। एक ही पर्सन से दोनों में ना करवाना, क्लियर है। जैसा कैरेक्टर है वैसा ही बॉन्ड ये भी है, बॉन्ड 3। बॉन्ड 4 में आपको सिर्फ अपना नाम वगैरह फिल करना है। इसके अलावा नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ उसको आप पढ़ के येस या नो कर दें, और इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप समझ नहीं आता वहाँ खाली छोड़ दें, वो आपको जहाँ पे डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करेगा वहाँ पे आपसे वो फिल करवा लेंगे। 4 बॉन्ड 4 आता है, इसमें कंटिन्यू लिखा हुआ रहता है। इसमें आपको सिंपल अपना सिग्नेचर देना है, डेट देना है, ठीक है। और एक लिखा रहता है इंडोर्समेंट बाय अ प्रोमिनेंट पर्सन फेमिलियर टू कैंडिडेट, यानी ऐसे प्रोमिनेंट पर्सन से आपको साइन करवाने हैं, यानी ऐसे फेमस पर्सन से आपको साइन करवाने हैं जो आपके आस पास में रहते हों, जो काफ़ी लोग उन्हें जानते हो, वैसे लोगों से आप यहाँ पे साइन करवा लें, ठीक है। यहाँ पे मोहर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस साइन करवा लें और डेट और प्लेस मेंशन करवा लें बस, ठीक है। और पड़ोसी से भी करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए ऐसे पर्सन को जो हो सकता है पहले कोई मुखिया हो या फिर कोई वार्ड में हो, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले हो या अभी भी हो, कार्यरत हो, तो वैसे पर्सन से भी आप यहाँ करवा सकते हो। गैजेटेड होने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बॉन्ड 6, 8 और 9, ये 3 बॉन्ड है आपके पास। इन तीनों बॉन्ड पे आपके खुद के सिग्नेचर होंगे और कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम मेंशन करना है और डेट ऑफ प्लेस डालना है। इसमें एक बार आप रीड कर लें, ठीक है। इसमें किसी गैजेटेड की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर रिलैक्सेशन। अगर आपको कोई एज रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए, कैटेगरी में कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, तो आप ये फिल कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, इसमें इसको फिल करके आप अटेस्टेड करवा लें, ठीक है। इसमें सब कुछ मेंशन होता है कहाँ से क्या करवाना है, तो ये फिल कर लें। आपके पास बना हो तब भी, और ना बना तो ऑब्वियसली कराना ही पड़ेगा, तो ये करवा लें, ठीक है। तो ये था टोटल अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको मेडिकल के बारे में बता दूँ। देखो मेडिकल 3 तरह का मैंने बताया था कि एक मेडिकल ऐसा होगा कि वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, यानी जैसे ये पेज आया था वैसे पेज आपको दे देंगे, और उस पेज से बोलेंगे कि किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट के CMO से आप वहाँ पे जांच करवा के या अटेस्टेड करवा के ले आना है, ठीक है। तो अटेस्टेड करके स्टैंप लगा के आपको दे देंगे, वो ले जाके आपको जमा कर देना। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में से किसी आपको मेडिकल ऑफिसर से साइन करवाने होंगे और उससे साइन और अटेस्टेड करवा के वहाँ पे जमा करना होगा। तीसरा ये हो सकता है कि जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो खुद बता देंगे कि कहाँ पे आपको जाना होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का होगा। तो तीनों केस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा प्रोसीजर अपनाता है, ठीक है। तो हम लोग का जो हुआ है वो सीधा ये बताया गया कि आपको यहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी के आसपास कोई CMO है, उनसे साइन करवा के आपको जमा करने होंगे, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा बताया गया। किसी और अदर जोन में ऐसा हो गया कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बनवा के यहाँ पे जमा कर सकते हैं, कुछ इस तरह का। इसके अलावा किसी पोस्ट में आपको प्रेफरेंस भी मांगा जाता है, तो प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हो। मेरे पास अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ। प्रेफरेंस फिल करने के लिए सिंपल आपको अब मिलने का है। प्रेफरेंस फिल करने के लिए आपको क्या करना है,
उसमें सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। और उसमें कॉलम दे दिया जाएगा कि किस पोस्ट के लिए नहीं, एक्चुअली लोकेशन के लिए पूछा जाता है कि किस लोकेशन में आप जॉब चाहते हो, तो वो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन उसको फिल कराया जाता है, ठीक है। अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में, कैग वगैरह में या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, सीजीएल में मोस्टली आपको प्रेफरेंस जो है वो ऑनलाइन फिल करवाए जाते हैं। बाकी एमटीएस या सीएचएसएल में आपको ऑफलाइन फिल कराया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का था। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और डाउट नहीं रहा होगा, और कोई भी अदर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया। और कॉपीज़ मैंने बता दी, 3 कॉपीज़ मांगे गए हैं, तो 3 फोटो कॉपीज़ आप करवा लें कम से कम, एक ओरिजिनल ज़रूर रखें। और अगर आपका गेजेटेड ऑफिसर साइन कर देता है तीनों में और फोटो कॉपी में भी, मतलब 3 कॉपी जब आप कराओगे और तीनों में साइन करने के लिए रेडी है तो तीनों में करवा लें, नहीं तो एक तो कम से कम आपको करवाना ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई डाउट तो नहीं रह गया होगा। मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और इसके अलावा जब आप का अटेस्टेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, जब आप वहाँ सबमिट कर दोगे, मेडिकल भी आपका सबमिट हो जाएगा, फिर आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग कब से कराया जा सकता है, ठीक है। और वो इंटीमेट कर देंगे आपको। हाँ, इंटीमेट से याद आया कि एक आपको इंटीमेशन लेटर आपको देना है अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हो तो। जैसे अगर आपका सिलेक्शन लोअर ग्रेड पे है, जैसे एमटीएस हो या सीएचएसएल पे हो, और आपने सीजीएल का भी फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है, या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट, अदर एग्ज़ाम का, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, पीसीएस का, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम अगर आप अपेयर होना चाह रहे हो तो आप डिपार्टमेंट को ज़रूर इंटीमेट कर दें। और इंटीमेट कैसे करना है, एक लेटर लिख लेना है, ठीक है, और उसमें मेंशन कर देना कि मैं इस एग्ज़ाम में अभी अपेयर होने वाला हूँ, या फिर प्रोसेस में है हमारा एग्ज़ाम, तो ये डिपार्टमेंट को मैं सूचित करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह का लेटर आप अपने हैंड से लिख सकते हो, या फिर कंप्यूटर से भी टाइप करा के, साइन करा के आप उसकी कॉपी जरूर ले लेना, रिसीविंग जरूर ले लेना कि हमने ये इंटीमेट कर दिया था डिपार्टमेंट को। ये होता इसलिए है क्योंकि जब आप डिपार्टमेंट चेंज करोगे, यानी लोअर ग्रेड से हाई ग्रेड पे जाओगे, या फिर सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट में जाओगे, तो आपको एनओसी वगैरह में कोई इशू नहीं आएगी, ठीक है। तो मेन रीज़न यही है, तो इस वजह से आप इंटीमेट ज़रूर कर दें। और अगर नहीं भी है तो भी आप इंटीमेट ज़रूर कर दें कि हमने ये एग्ज़ाम दिया है और ये अभी प्रोसेस में है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और जब ये अटेस्टेड करवाने जाएं तो साइन, डेट और स्टैम्प जरूर लगवाएं, ठीक है। स्टैम्प 2 तरह का स्टैम्प होता है, एक होता है जिसमें आपका पर्टिकुलर प्लेस लिखा रहता है, और एक होता है राउंड स्टैम्प, ठीक है। तो राउंड स्टैम्प जरूर लगवा लें, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर कोई डाउट और भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने की। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।